इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि सदाओ उसका ऑपरेशन कर रहा था और हाना उसकी जो वाइफ थी उसके साथ उसके काम में मदद कर रही थी। चलो आगे पढ़ते हैं। सी क्रोच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस द यंग अमेरिकन, वह उस युवा अमेरिकन के सोते हुए चेहरे के पास झुकी। इट वॉज पाइटियसली थिन फेस सी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड। उस व्यक्ति का चेहरा काफ़ी दयनीय रूप से पतला था और उसने सोचा कि उसके होंठ जो है वो मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, उसे पता हो या न हो वह आदमी कष्ट में था। वॉचिंग हिम सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। और उसे देखकर वह सोच रही थी कि जो कैदियों के कष्टों के बारे में जो कहानियाँ हैं कभी कभी सुनी जाती हैं, कहीं वे सच तो नहीं हैं। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। और वे हल्की अफवाहों की तरह आती हैं, एक मुंह से दूसरे मुंह तक, और सदा विरोधी होती हैं। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with the cries of joy at their liberation. न्यूज़पेपर में तो सदा यही खबर होती थी कि जहाँ भी जापानी सेना जाती थी, लोग अपनी आज़ादी की खुशी के नारे लगाते हुए बड़ी खुशी से उनका स्वागत करते थे। बट समटाइम्स सी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल ताकीमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, दो नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस एंड बैटल इन मंचूरिया। पर कभी कभी उसे जनरल ताकीमा जैसे लोगों की याद आती थी जो घर पर बड़ी निर्दयता से अपनी पत्नी को पीटता था। हालांकि अब कोई इस बात का जिक्र नहीं करता था क्योंकि उसने मंचूरिया की एक बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। अगर उस जैसा व्यक्ति कोई अपने अधीन रहने वाली औरत के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है तो वह उदाहरण के लिए क्या इस जैसे व्यक्ति के प्रति निर्दयी नहीं हो सकता। सी होप्ड एंजाइयसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। वह बड़ी चिंता से कामना करने लगी कि इस युवक को न सताया गया हो, टॉर्चर नहीं किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्केर्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर्स। बिल्कुल उसी पल उसने उसकी गर्दन पर, बिल्कुल उसके कान के नीचे लाल घाव का निशान देखा। दोज स्केर्स सी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आईज टू सदाओ। वे घाव के निशान, वह बुड़बुड़ाई और उसने सदाओ की ओर आंखें उठाई। बट ही डिड नॉट आंसर, परंतु उसने उत्तर नहीं दिया। एट दिस टाइम ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी। और उसी पल उसे लगा कि उसके औजार का सिरा किसी कठोर चीज से टकराया है जो खतरनाक रूप से गुर्दे के बिल्कुल पास था। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार उसके दिमाग से निकल गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसने केवल शुद्धतम आनंद महसूस किया। ही प्रोड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। उसने बड़ी कोमलता से अपनी उंगलियों से जो इस मानव शरीर के हर एटम से परिचित था उसने उसको सर्च किया, ढूंढा। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. सर्च एनाटॉमी के प्रोफेसर जो उसका ओल्ड प्रोफेसर था उसने उस ज्ञान का ध्यान रखा था। मानव शरीर का अज्ञान सर्जन का सबसे बड़ा पाप है श्रीमान। He had thundered at his classes year after year. वह अपनी कक्षाओं में यानी प्रतिवर्ष वह अपनी कक्षाओं में गर्जा करता था, ये बात उनको बताया करता था। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। और शरीर का ज्ञान ऐसा होना चाहिए जैसे कि उसे तुमने ही बनाया है, इससे कम कोई भी बात हत्या हो सकती है। यानी जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसको कंप्लीट नॉलेज उस ह्यूमन बॉडी के बारे में होनी चाहिए। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मर्मर्ड। ये पूरी तरह से गुर्दे पर नहीं है मेरे दोस्त, सदाओ बुड़बुड़ाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। और उसकी आदत थी कि जब वह ऑपरेशन करते हुए स्वयं को बिल्कुल भूल जाता था तो वह मरीज से धीरे धीरे बातें किया करता था। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनमी। वह सदा अपने मरीजों को मेरे दोस्त कहकर बुलाता था और अब
भी ऐसे अब भी उसने वैसा ही किया और वह ये भूल गया था कि वह उसका दुश्मन था। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स द बुलेट वॉज आउट। फिर जल्दी से बिल्कुल साफ और एकदम सही टकराव के साथ गोली बाहर निकल चुकी थी। द मैन क्वियर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। वो आदमी थोड़ा सा एकदम से कांपा, क्वियर्ड का मतलब कांपना, वो एकदम से कांप उठा, परंतु वो अभी बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। फिर भी उसने कुछ अंग्रेजी के शब्द बड़बड़ाए। गट्स ही मटर्ड, चॉकिंग दे गोट माई गट्स। मेरी आंतें, वो बुड़बुड़ाया एकदम से, उसका गला रोनते हुए, या गला उसका रुक गया था। और वो कहता है कि मेरी आंतों को उन्होंने घायल कर दिया। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली। सदाओ, हाना जोर से चिल्लाई। हुश, सदाओ सेड, चुप हो जाओ, सदाओ ने कहा। द मैन सैंक अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टूक अप हिज रिस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट। वह आदमी फिर से इतनी गहरी चुप्पी में डूब गया कि सदाओ को उसकी कलाई को पकड़ना पड़ा, हालांकि उससे वो छूने से नफरत करता था। येस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट सो फीबल बट इनफ इफ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप। हाँ, अभी उसकी एक धुंधली सी धड़कन थी, इतनी कमज़ोर, इतनी फीबल थी, परंतु काफ़ी थी। यदि वह उस आदमी को जीवित करना चाहता था तो उसे वह आशा दे सकता था। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव ही थॉट। परंतु अवश्य ही मैं नहीं चाहता कि आदमी जिए, उसने सोचा। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना। और बेहोशी की दवा नहीं, उसने हाना को कहा। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm। और फिर उसने जल्दी से एकदम से मुड़ा, कभी रुका नहीं था। उसकी दवाइयों में से उसने एक शीशी उठाई, वायल उठाई और उसमें से एक इंजेक्शन भरा और उसको मरीज की बाईं बाजू में लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन। तब उसने उस नीडल को नीचे रखते हुए उस व्यक्ति की बाजू को फिर से पकड़ा। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ही ग्रू स्ट्रोंगर। और उसकी उंगली के नीचे एक नाड़ी एक या दो बार फड़फड़ाई और फिर ज़्यादा तेज हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड टू हाना एंड साइड। हर बात के बावजूद यह आदमी जिएगा, उसने हाना से कहा और गहरी सांस ली। द यंग मैन वोक सो वीक, his blue eyes so terrified when he perceived where he was that Hannah felt compelled to apologize। वो नवयुवक जाग गया, इतना कमज़ोर, उसकी नीली आंखें इतनी डरी हुई थीं जब उसने ये देखकर कि वह कहाँ पर था, और हाना को लगा कि उसे माफ़ करना उसकी मजबूरी थी। She herself served him for none of the servants would enter the room। उसने स्वयं उसकी सेवा की क्योंकि कोई नौकर उस कमरे में घुसने को तैयार नहीं था। When she came in the first time she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing। और जब पहली बार वह उसने कमरे में आई तो उसने देखा कि वह अपनी थोड़ी सी शक्ति को एकत्रित कर किसी fearful चीज़ के लिए वह तैयार था। Don't be afraid she begged him softly। डरो मत, उसने कोमल आवाज़ में उसे विनती की। How come you speak English she gasped। अरे तुम अंग्रेजी बोलते हो, उसने हैरान होकर कहा। I was a long time in America she replied। मैं लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ, उसने उत्तर दिया। She saw that he wanted to reply to that but he could not। उसने देखा कि वह रिप्लाई करना चाहता था परंतु वो रिप्लाई नहीं कर सका। And so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon। वो एकदम से नीचे झुकी और कोमलता से उसने जो पोर्सलेन स्पून थी उसके पास उससे उसे खाना खिलाया। He ate अनविलिंगली, उसने अनविलिंगली किया, वो खाना खाया। बट स्टिल ही एट, परंतु उसने कुछ खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग सी सेड नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। अब तुम शीघ्र ही शक्ति पालोगे, उसने पसंद नहीं करते हुए और फिर भी उसे तसल्ली देते हुए बोली, उसको एकदम से कंफर्ट करते हुए बोली। ही डिड नॉट आंसर, उसने उत्तर नहीं दिया। व्हेन सदाऊ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन he found the young man sitting up, his face bloodless with efforts। ऑपरेशन के 3 दिन बाद जब सदाऊ आया तो उसने देखा कि युवक उठकर बैठ रहा था, ऐसी ही कोशिश करने से उसका चेहरा जो है वो ब्लडलेस हो गया था। लाई डाउन सदाऊ क्राइड, सदाऊ चिल्लाया कि तुम लेट जाओ। डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स्ड द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन्ड द वाउंड्स। उसने व्यक्ति को धीरे से मगर
बलपूर्वक लेटा दिया और उसका घाव देखा। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड, अगर तुम ऐसे काम करोगे तो तुम स्वयं को मार डालोगे, उसने उसे स्कॉल्डेड करते हुए डांटते हुए कहा। वट आर यू डूइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड, तुम मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे, लड़का एकदम से धीमी आवाज़ में बोला। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, वह इस समय लगभग 17 साल से अधिक का नहीं लगता था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे। और अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, एक पल के लिए सदाव ने उत्तर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, उसने अपना निरीक्षण का काम खत्म किया और फिर रेशम की रजाई उस व्यक्ति के ऊपर कर दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई सेल डू विद यू, ही सेड, मैं खुद ही नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, उसने कहा। आई ओट टू ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे अवश्य ही तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, तुम एक युद्ध के प्रिजनर हो या नहीं, मुझे कुछ बताओ। ही पुट हिज हैंड एज ही saw द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, उसने अपने हाथ से रोका जब उसने देखा कि जवान व्यक्ति कुछ बोलने ही वाला था। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं पूछता नहीं मुझे तुम्हारा नाम भी मत बताओ। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, उन्होंने एक पल एक दूसरे की तरफ देखा और उस युवा व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन, ठीक है, उसने धीरे से कहा, उसका मुंह कड़वाहटपूर्ण हो गया। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाव, दरवाजे के बाहर हाना सदाव का इंतजार कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, उसने एकदम से देखा कि वह कुछ परेशानी में थी। सदाव, यू मे टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, सी सेड। सदाव, यूमी मुझे कहती है कि नौकर महसूस करते हैं कि यदि हम उस व्यक्ति को यहाँ छिपाए रखते हैं तो वह यहाँ अब नहीं रहेंगे। सी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, वह मुझे बताती है कि वे कह रहे हैं कि तुम और मैं इतने लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं, हम सबसे पहले अपने देश के बारे में भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, वे समझते हैं, वे सोचते हैं कि हम अमेरिकियों को पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली, ये सच नहीं है, सदाव ने शक्ति से कहा। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकी हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, परंतु मुझे सिखाया गया है कि यदि हो सके तो एक आदमी को मरने नहीं दिया जाना चाहिए। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सेड एंजाइसली, नौकर ये नहीं समझ सकते हैं, उसने चिंता में कहा। नो, ही एग्रीड, नहीं, वह सहमत हुआ। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ट्रैक्ड ऑन, लगता था कि दोनों इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते थे और किसी तरह घर जो उनके हाउस होल्ड है, गृहस्थी है, वो चलती रही। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, नौकर प्रतिदिन अधिक सतर्क होते गए। देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, बट देयर आइज वर कॉल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड, ऊपरी तौर पर हमेशा की तरह सम्मान से पेश आते रहे, परंतु जिस दंपति की सेवा करने के लिए उनको हायर किया गया था उनके प्रति उनकी आंखों में एक निरुत्साह पैदा हो गया।